बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला नबीना मुहम्मद। इस वक्त हम लंदन के नवाई टाउन लूटन में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त मेरे दाएं बाएं आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की मरकज़ी क़यादत मौजूद है। प्रोफेसर ज़फ़र खान साहब, पाशा साहब फ्रांस से आए हैं यहाँ पर, और इधर सरदार नसीम एडवोकेट साहब हैं बरतानिया में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर जनाब साबर गुल साहब मौजूद हैं, इजाज़ मलिक साहब मौजूद हैं, और मेरे इस तरफ लाइक अली खान साहब साफ़ी वो भी मौजूद है। कुछ दिगर रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई है यूके सतह पर, जिसमें कश्मीर डायस्पोरा के जितने भी जम्मू कश्मीर के जो रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक तो ये था कि जो यूम तासीस है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की वो आज मनाई गई। इसके फिर अमानुल्लाह खान जो सुप्रीम हेड थे, फाउंडर थे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया। यासीन मलिक साहब जो चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के और असीर हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय जेल के अंदर, बाकी जितनी भी क़यादत है कश्मीरियों की वहाँ पर इस वक्त पाबंद सलासल है। एक G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, उस हवाले से भी बात आज करेंगे, और फिर ख़ास करके जो असीर रहनुमा हैं उनके लिए एक एक्शन कमेटी का यहाँ ऐलान किया गया कि वो कमेटी यासीन मलिक की ख़ास करके रिहाई और दीगर जो कश्मीरी कायदीन हैं वो पाबंद सलासल हैं उन्हें किस तरह रिहाई दिलवाई जा सकती है इंटरनेशनल सतह पर भी, यहाँ पर भी, और फिर पाकिस्तान और इंटरनेशनल सतह पर जो प्रेशर है उसको किस तरह बिल्ड किया जाए और कश्मीर सेंट्रिक एक पॉलिसी अख्तियार की जाए ताकि कश्मीर के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ सकें, ख़ास करके इंसानी हकूक़ की जिस तरह की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान अपनी इंटरनल वॉर के अंदर है, जो इस सारी तहरीक का वकील था, पुश्तिबान था। वहाँ पर सियासी अफरा तफरी है, माशी अफरा तफरी है और एक तरह का इंतशार का माहौल है। तो इस सारे माहौल में कश्मीरी जो है वो ये समझते हैं कि हमारा वकील जो है बैकअप कर गया और हमें वो चीज़ें, वो असिस्टेंस नहीं मिल रही है। ऐसे में हमारी जो कश्मीरियों की तहरीक अपने हाथ में थी उसको लेने की ज़रूरत है और ख़ुद ही मिलजुल कर कोई इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। मैं सबसे पहले प्रोफेसर ज़फ़र खान साहब से पूछूँगा कि ख़ास करके जो मैं सवाल आज पूछने वाला हूँ, एक तो सवाल ये है कि एक्शन कमेटी जो कश्मीरी असीरान हैं जो गिरफ़्तार हैं उनको रिहाई दिलवाने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे इन फ्यूचर। सेकंड मेरा सवाल ये होगा कि G20 कॉन्फ्रेंस हुई है मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिसमें तकरीबन 4-5 मुस्लिम ममालिक इंक्लूडिंग चीन, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, उन्होंने शिरकत नहीं की है। और आप ये क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी थी कि इतने ये ममालिक नहीं शामिल हुए, या फिर ये समझें कि चीन की वजह से ये ममालिक वहाँ पर नहीं गए और OIC के वो मेंबर हैं। तो इस हवाले से क्या पाकिस्तान कुछ बेहतर कर सकता था या नहीं कर सकता था, और इन सारे मामलात में कश्मीरी अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं? जी प्रोफेसर ज़फ़र साहब और दीगर जितने भी कायदीन हैं, वेलकम। ये प्रोफेसर साहब आपने सवाल तो मेरा सुन ही लिया। सबसे पहले कि एक्शन कमेटी असीरान को रिहाई दिलवाने के लिए यासीन मलिक साहब से के समेत क्या करेगी, आइंदा उसका लाया अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस नशिस्त का एहतमाम किया है। देखिए आज की जो ये हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें जो एक्शन कमेटी जो है इसको बेसिकली आप यूँ समझ लें कि ये सेव यासीन मलिक एक्शन कमेटी है और जो असीरान हैं उनकी रिहाई के बारे में है। तो इस सिलसिले में एक्शन कमेटी का जो ये खदोखाल यही होंगे कि ये जो है ये ऑल पार्टी एक्शन कमेटी होगी और इसमें जो है वो कश्मीर ही एक नुक्ता जो है वो नुक्ता जो है जिसके इर्द गिर्द जो है वो इनके इताद जो है वो इस एक्शन कमेटी का जो है वो एक्सप्रेशन यानी यूनिफाइड एक्सप्रेशन जो है वो सामने आएगा। और इसकी ज़रूरत क्यों इस वक्त जो है वो महसूस हुई है, उसकी ज़रूरत ये महसूस हुई है कि कल यानी 7 यानी 29 मई को दिल्ली में हिंदुस्तान जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो हिंदुस्तान की नेशनल जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो जो है एक मुकदमा लेकर गई है, और वो मुकदमा ये है कि जिस मुकदमे में यासीन साहब को 25 मई 2022 को उम्र कैद हुई थी दिल्ली में पिछले साल, उस के ख़िलाफ़ वो अपील करने जा रही है कि उस उम्र कैद को सज़ाई मौत में जो है वो तब्दील किया जाए।
हमारे नज़दीक तो जो पिछले साल का मुकदमा था या जितने भी मुकदमात जो है वो यासीन मलिक साहब के ख़िलाफ़ या दीगर कायदीन के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं वो फ़र्ज़ी हैं, वो यानी कि फैब्रिकेटेड और कंकक्टेड हैं और उनमें जो है वो हकीकत नहीं है, वो सियासी बुनियादों पर जो है बनाए गए हैं। सियासी विंडेटा जो है उसका यानी कि इंतकाम जो है हुकूमत हिंदुस्तान जो है वो कश्मीरियों से लेना चाहती है। तो उसके सिलसिले में जो है कि वो कमेटी जो है वो आपकी कमेटी जो है वो लॉबी करेगी, वो लॉबी करेगी, यहाँ बरतानिया में लॉबी करेगी, बरतानिया की हुकूमत को लॉबी करेगी, बरतानिया में जो OIC के सफारत खाने हैं उनको लॉबी करेगी और पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उसमें भी जो है वो कमेटी जो है जाएगी और पाकिस्तान को ये बावर कराएगी कि वो जो है OIC ममालिक जो हैं उनको ये बावर कराए कि ये जो है वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि अगर यासीन मलिक JKLF के चेयरमैन जो हैं वो गुज़श्ता 4 साल से तो वैसे भी तकरीबन उसे वो यानी इनकारसरेटेड हैं, उनको अगर वो सज़ा इस तरह सुनाती है तो इसका मतलब यह है कि वो एक पॉलिटिकल जो उसका इंतकाम है उसके तहत जो है वो कश्मीरियों की जो आज़ादी की आवाज़ है उसको वो बंद करना चाहती है और कश्मीर में जो है वो बिल्कुल कश्मीर को वो हिंदुस्तान जो है वो बनाना चाहती है। यानी कि कश्मीर की जो अलग शनाख्त है, तशख़्ख़ुस है, उसकी जो हिस्ट्री है, हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को बिल्कुल मसख़ करना चाहती है और जो वहाँ आबादी का तनासब है उस तनासब को जो है वो ज़ायल करना चाहती है, जहाँ के तकरीबन 75-76% जो है वो मुस्लिम आबादी है, बाकी जो है वो हिंदू जो है वो आबादी है। यानी कि कोई 40 लाख के लगभग जो है उसने डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट्स हैं ऑलरेडी नन कश्मीरीज़ को जो है वो दे दिए हैं, जिनको सेटलमेंट का राइट जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो हिंदुस्तानी हुकूमत ने दिया है। कश्मीर को उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और फिर पाकिस्तान के साथ जो उनके बामी जो एग्रीमेंट्स हैं उसके बरक्स जो है वो कश्मीर को उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो है वो एनेक्स किया था। वो सारी बातें पुरानी है। मुझे जरा सा वेरी ब्रीफली जरा कमेंट्स कर दिए दें, ये जो G20 कॉन्फ्रेंस है और सवाल जिस तरह में जी देखिए G20 का जो है अब देखें ना ये भी एक जो है वो अलमिया है। हिंदुस्तान जो है वो G20 का इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट है इस साल और उसको वो इस्तेमाल करके सियासी तौर पर इस्तेमाल करके अपनी जो उसकी पोजीशन कश्मीर के अंदर है उसको लिजिटिमाइज वो जो है वो करवाना चाहता था। ये अच्छा हुआ कि चीन ने जो है वो वहाँ जाने से इनकार कर दिया। चीन भी चूँकि एक डिस्प्यूट में है क्योंकि लद्दाख का कुछ हिस्सा जो है वो क्लेम करता है, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा क्लेम करता है, बाकी जो इंडियन स्टेट मुल्का हैं तिब्बत के उससे वो कुछ हिस्से जो है वो क्लेम करता है और लद्दाख में जो कुछ टेरिटरी है वो चीन के कब्ज़े में है और चीन ने जो है पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआहदा किया हुआ है जो 1963 का। उस मुआहदे के तहत चीन ने कहा है कि जब मसला कश्मीर हल हो जाएगा तो उसकी जो लेजिटिमेट अथॉरिटी है वो फिर जो है इसको रेटिफाई करेगी या इसके बारे में जो करेगी। वो एग्रीमेंट फ़िलहाल जो है वो आप कह सकते हैं वो टेम्परेरी एग्रीमेंट है इंटरनेशनल लॉ में, जहाँ तक वो यानी कि पाकिस्तान और चीन का जो एग्रीमेंट है 1963 का। तो चीन जो है वो भी एक जो है वो डिस्प्यूट में वो जो है पार्टी है। जहाँ यानी खुश आइंद वो बात जो है, खुश आइंद बात ये है कि 2 बड़े मुस्लिम ममालिक जो हैं, सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत यानी कि इकोनॉमिक पावर है और तुर्की को जो एक राइजिंग जो है वो यानी कि लीडिंग पावर है जी हाँ। तो उसमें जो है वो फिर यह है कि उन्होंने खुसूसी दावत जो है वो दी हुई थी इसको नन G20 मेंबर इजिप्ट को जिसने उन्होंने भी वो भी नहीं गए। तो ये एक किस्म का थप्पड़ है उन पर हिंदुस्तान के। लेकिन पाकिस्तान कोशिश करता तो UAE भी ना जा सकता नहीं ये हम नहीं ये कह सकते कि पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जितनी कोशिश पाकिस्तान कर सकता था एक OIC के मेंबर की हैसियत से उतनी कोशिश पाकिस्तान ने नहीं की। पाकिस्तान का देखिए मैं ये नहीं उसमें भी नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जो है दुबई में भी जा सकता था, वो बाकी मुल्कों में भी जा सकता था, वो जकार्ता में भी जा सकते थे, वो जो है वो कुआलालंपुर में भी जा सकते थे लॉबी करने के लिए कि आप जो है वो श्रीनगर में अपना जो है डेलीगेशन में भेजें। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ है, हकीकत यह है मेरे में तो वो तो होगी, मैंने बात वो कर दिया। इसके मतलब इसके बावजूद जो हुआ है वो ये हुआ है कि हिंदुस्तान जो चाहता था, हिंदुस्तान के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव थे वो नहीं हुए और तीसरे लेवल के जो है जो मुल्क वहाँ अटेंड उन्होंने किया है, उन्होंने भी तीसरे लेवल के अपने जो है वो नुमाइंदे वहाँ भेजे हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वहाँ जो है वहाँ G20 ही थी
और वहाँ सड़कें संठान थी, वहाँ डल लेक जो है वहाँ इंडियन नेवी जो है उसका कब्जा था उस दिन, तो दो चार दिन वहाँ कोई यानी कि प्लस आल्सो देयर वाज लॉट ऑफ आर्मी इन प्रेजेंट। आपका जो सवाल है बहुत खूबसूरत है और मौजूदा हालात के मुताबिक है। जो कमेटी बनी है यहाँ पर वो यासीन मलिक पर है। अब कश्मीरियों का ये फ़र्ज़ बनता है, अखलाकी फ़र्ज़ भी है कि जितनी भी नेशनलिस्ट जमातें हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर इसके लिए जदोजहद करें। और मैं ये समझता हूँ नॉन नेशनलिस्ट भी क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल सब कश्मीरी लीडर कश्मीरी जितना भी जो भी जमात आना चाहती है और हमें उनको दावत देते हैं इस आपके प्लेटफॉर्म से, और जितने भी हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको ये दावत है कि आप यासीन मलिक के लिए आवाज़ उठाएं और आप कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारा जो कश्मीर है या ना ये असम्बली रहेगी ना GB की असम्बली रहेगी, ये किसी शहर की तहसीलें बन जाएंगी और इसमें हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। अब वक्त है कि कश्मीरी तमाम सियासी मजहबी जमातें हैं उनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना चाहिए और अपने वतन की आज़ादी के लिए जदोजहद करनी चाहिए। तो होगा क्या? मुजाहरे करेंगे, फंड रेजिंग करेंगे, किस तरह इसको आगे करेंगे हम लोग? बल्कि मेरी सजेशन ये है कि क्योंकि यहाँ बरतानिया जोन में हमारे बहुत से कौंसलर हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको खतूत लिखे जाएँ, उनसे मिला जाए और फिर यूरोपियन पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई जाए और जिनेवा में आवाज़ उठाई जाए। और अगर यहाँ से जाना चाहते हैं उधर उनसे अपॉइंटमेंट लेकर हमको मुजाहरा कर सकते हैं, वहाँ डेलीगेशन भेज सकते हैं, वहाँ कोई ना कोई ऐसा ताकि उन अवानों तक हमारी बात पहुँचे। खुसूसन जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वहाँ हम पहले भी मुजाहरा करते रहे हैं, नसीम साहब यहाँ बैठे हुए हैं इस बात के गवाह हैं, और जिनेवा में भी हम गए हैं, वहाँ भी हमने मुजाहरे किए हैं। तो जब हम मिलजुल कर यूरोप से, UK से, बरतानिया से जाएंगे वहाँ तो ये एक मौसर आवाज़ होगी और इसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, उनको इस मसले में हम सबको, और इसमें पाकिस्तानी भी, नॉन पाकिस्तानी भी, इंडिजिनस कम्युनिटी भी को शामिल किया जा सकता है। बल्कि मैं पाकिस्तानियों के अलावा जो इंडियन हमारे खैरख्वाह हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, सरदार भी आ सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। सरदार नसीम साहब, आप चूंकि यूरोपियन पार्लियामेंट में, ब्रसल में वहाँ आपने काम किया कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, अब क्या समझते हैं वहाँ पर किस तरह लॉबिंग कर सकते हैं हम लोग इस हवाले से, कश्मीर के हवाले से, और ख़ास करके ये जो गिरफ्तार रहनुमा है उनको हम रिहाई किस तरह दिलवा सकते हैं? देखें, दुनिया के जो कोई पॉलिटिकल हब हैं 3-4 जगह, लंदन है, ब्रसल है, जनीवा है और न्यूयॉर्क है। इन 4 जगहों पे कश्मीरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और अगर यहाँ प्रॉपर लॉबिंग के ज़रिए, पॉलिटिकल डेमोस्ट्रेशन के ज़रिए, पार्लियामेंट के मेम्बरान से मिल के हम तहरीरी तौर पर और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लॉबिंग करके अगर इस आवाज़ को बुलंद करें कश्मीर के इशू के हवाले से भी, और दूसरा जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक को हिंदुस्तान जो है वो सज़ा मौत देने की प्लानिंग कर रहा है, तो हम आलमी बरादरी से जो कहने चाहेंगे भी, और जो डायस्पोरा है जम्मू कश्मीर का उसको ये हम कहने चाहेंगे कि यूरोपियन पार्लियामेंट के आप आज है ना, वहाँ पर आप ब्रसल रहे हैं, हमें वहाँ जो है, वहाँ जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अभी भी हमारा JKLF का डेलीगेशन जो है वहाँ मिला है और जो ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी की मारिया अरीनो के साथ मुलाकात की है उन्होंने, और उन्होंने यासीन साहब का इशू उठाया है और ये चीज़ हम और शार्प करने चाहते हैं इसको आलमी बरादरी पे। अभी सितंबर में आगे UN का सेशन आने वाला है, तो इस दौरान जो है भरपूर लॉबिंग की ज़रूरत है और इसके लिए कश्मीरी डायस्पोरा बहुत बड़ा रोल दे सकते हैं। पैसा कहाँ से आएगा, कौन जनरेट? देखिए, इसमें कश्मीर के जो लोग हैं, हम लोग रज़ाकाराना तौर पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करेंगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। के मुकाम पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 46वें योम तासीस के मौका पर, अमानुल्लाह खान की 7वीं बरसी के मौका पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बिलखुसूस कोविड पीरियड में रिलत फरमाए जाने वालों को यहाँ सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया में जिन लोगों ने बहुत बड़ा अहम तहरीकी किरदार अदा किया है, उनके फैमिली को यहाँ बुलाया गया है, उनके बच्चों को यहाँ असनाद तकसीम की गई हैं। और आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के इस अहम प्रोग्राम में यहाँ मर्द व ख़वातीन, बच्चों और बिलखुसूस ब्रिटिश कश्मीरी नौजवानों ने यहाँ ख़ताब किया है और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक की राही के लिए इंटरनेशनली वो जो मुमकिन हुआ उसके लिए इंतज़ार। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि जब कश्मीरी एक कौम बनेंगे और मुत्तहिद हो जाएंगे और आपस की डिफरेंसेस जो हैं वो मिटा देंगे, तो कोई काम भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकते। यहाँ पर देखना इस बात को है कि
हमने घर बार अपना मुल्क तो छोड़ा, हम सब के दर्द तो साझे हैं, लेकिन हमारी एफ़र्ट्स साझी नहीं है। अगर हमारी एफ़र्ट्स जो है वो एक तरफ हो जाएं, हम यकसुई के साथ कोई काम करना चाहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला कश्मीर को हिंदुस्तान के जबर व जुल्म से निजात दे। इसी पर अपने मेज़बान शिराज खान को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।